करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ सुहागन स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और पति दीर्घायु होता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला क्यों रहती हैं और वे चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जलाहार क्यों ग्रहण करती हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पॉपुलर यूट्यूब चैनल वर्गो भक्ति। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि विवाहित स्त्रियां करवा चौथ वाले दिन निर्जला क्यों रहती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी स्थान पर एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। अपनी बहन की खुशी के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एक बार उनकी विवाहित बहन करवा चौथ वाले दिन मायके आई हुई थी। सभी भाइयों ने अपनी बहन का उचित आदर सत्कार किया। उस दिन सभी भाइयों की पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। रात में जब साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी छोटी बहन से भोजन के लिए कहा। उनकी बहन ने कहा कि मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है और सभी भाभियों की तरह चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। सबसे छोटे भाई को सहन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन भूखी प्यासी बैठी है। उसने एक पेड़ पर दीपक जलाकर उसे छलनी की ओट में रख दिया और अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, करवा चौथ का चांद निकल आया है। चांद के प्रकाश को देखकर बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि करवा चौथ का चांद निकल आया है, इसलिए आप सभी चांद को देखकर अपना व्रत खोल लीजिए। लेकिन उसकी भाभियों ने व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाई की चालाकी समझ में ना आई और वह उस दीपक को चांद समझकर व्रत खोल लेती है। व्रत खोलने के बाद जैसे ही वह भोजन का पहला टुकड़ा ग्रहण करती है तो उसे छींक आ जाती है। जब वह भोजन का दूसरा टुकड़ा उठाती है तो उसमें बाल निकल आता है। जब वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो ससुराल से खबर आ जाती है कि उसका पति बहुत अधिक बीमार हो गया है। साहूकार की बेटी घबरा जाती है। उसे पता चलता है कि किस तरह उसके भाई ने करवा चौथ के नाम पर मजाक किया था। जब वह ससुराल जाने लगती है तो उसकी माँ संदूक खोलती है, लेकिन उसमें हर बार सफेद कपड़े ही निकलते हैं। माँ अपनी बेटी को कहती है कि तुम ससुराल जाते समय जो भी रास्ते में मिले सबका आशीर्वाद लेते जाना। साहूकार की बेटी सबका आशीर्वाद लेते हुए जब ससुराल पहुंचती है तो उसे दरवाजे पर छोटी ननद दिखाई देती है। वह उसके पैर छूकर भी आशीर्वाद लेती है। साहूकार की बेटी जैसे ही घर से कदम रखती है तो उसे अपने पति की अर्थी दिखाई देती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। जब ससुराल वाले पति की अर्थी को शमशान घाट ले जा रहे होते हैं तो वह जिद करती है कि मुझे भी ले चलो। साहूकार की बेटी अपने पति के शव का अंतिम संस्कार भी नहीं होने देती और कहती है कि मैं अपने पति को जीवित कर दूंगी, आप इन्हें मत जलाओ। साहूकार की बेटी शमशान घाट के पास ही छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने पति का शव वही रख लेती है और उसे नष्ट नहीं होने देती। वह हर महीने आने वाली चौथ को व्रत रखती है और चौथ माता से प्रार्थना करती है कि उसका पति जीवित हो जाए। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है और अंत में कार्तिक माह की सबसे बड़ी करवा चौथ आती है। करवा चौथ का विधि विधान से व्रत रखने के बाद साहूकार की बेटी करवा माता के पैर पकड़ लेती है और उनसे प्रार्थना करती है कि वे मेरे पति को जीवित कर दे। एक सुहागन का तप देखकर करवा माता प्रसन्न हो जाती है और उसके पति को जीवित कर देती है। इस प्रकार करवा चौथ व्रत के परिणाम स्वरूप माँ करवा और गणपति जी की कृपा से उसका पति जीवित हो जाता है। जिस प्रकार माता करवा की कृपा से साहूकार का बेटा दीर्घायु हुआ, इसी प्रकार सबके पतियों की आयु लंबी हो, इसी कामना के साथ ये पावन व्रत किया जाता है। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। तो मित्रों, ये थी कथा करवा चौथ की। सभी माता बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।